कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर से इलेक्शन के वक्त ही होता है। इनकी सोच ही यही होगी कि हर जगह का नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना, इनका विकास पे ध्यान नहीं है, इनका सिर्फ नाम बदलने पे ध्यान है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हम बिल्कुल शौक से बोल सकते हैं। वंदे मातरम ये कहना, ये कोई जबरदस्ती नहीं कहला सकता। हुकूमत में चोर है, सब चोरी है। जब बीजेपी जब तक मुस्लिम को गालियाँ नहीं देगी उनको वोट नहीं मिलेंगे, उनको वोट नहीं मिलेंगे हिंदू। नमस्कार, मी पूजा लोकमतमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मोहम्मद अली रोडवर आपण आहोत मुंबईतल्या। तुम्हाला आपला आजचा विषय कळालाच असेल, मुंबईतली मुस्लिम मतं ही कुणाच्या पाठीशी आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। समीकरणं बदललेली आहेत विधानसभा लोकसभा निवडणुकांनंतर, त्याच्यामुळे महापालिकेच्या दृष्टीने ही मतं निर्णायक ठरणार आहेत महाविकास आघाडीसाठी। कारण काँग्रेस वेगळी लढतीये, ठाकरे बंधू एकत्र आलेले आहेत, त्याच्यामुळे एकूणच जे काही भाजपचे सुद्धा सध्या आरोप आहेत, हिरव्या रंगावरून खान महापौरवरून जे सगळं राजकारण सुरू आहे त्यावर यांना काय वाटतं, ही मतं नेमकी कुणाच्या पाठीशी आहेत हे सगळं आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तुम्ही महापालिकेसाठी मतदान करणार आहोत, बरोबर? हिंदी में सांग। महापालिके के लिए आप वोट करने वाले हो, बराबर? इधर के ही हो आप, मुंबई के? जी, इधर ही के मुंबई के। तो आपको अभी बीएमसी इलेक्शन है, आपको क्या लगता है आपका साथ सपोर्ट कौन सी पार्टी को है? क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ रही है, ठाकरे ब्रदर्स एक आए हैं अभी, ये अलग कुछ तो है। हाँ, उद्धव ठाकरे दोनों साथ में हो गए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे इलाके में अभी शिवसेना भी काम कर रही है, खासतौर से उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है वो इस गली के अंदर बहुत काम कर रही है अभी पिछले 2-3 महीनों से। और अभी भी हम लोग को देखो गाड़ी की कितनी समस्या है इधर पार्किंग की, क्या वो उन लोग टोचन बुला के हेल्प कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बाकी ये जो गढ़ है ये हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और हम लोग ज़्यादा सपोर्ट अमीन पटेल को ही करते हैं, क्या तो यहाँ अभी कुछ कह नहीं सकते कि किसकी सरकार बनेगी। पर हम ओवरऑल बीएमसी इलेक्शन की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी मुस्लिम वोट्स आधे ठाकरे की तरफ जाएंगे, आधे कांग्रेस की तरफ जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि अभी जो शिवसेना काम कर रही है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वोट बढ़ जाएंगे। वोट इधर थोड़े इधर जाएंगे, थोड़े उधर चले जाएंगे। और भी फिर इंडिपेंडेंस भी लोग खड़े होने वाले हैं कुछ, क्या तो वो भी वो कुछ वोट काटेंगे वो लोग भी। एक बीजेपी का ऐसा कहना है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स चुन के आए, उनका अगर महापौर आएगा तो वो उनका इरादा है कि वो कोई खान महापौर जो है उनको बिठाना है और मुंबई का रंग जो है उनको हरा करना है। न्यूयॉर्क में भी एक महापौर आया जो मुस्लिम था, तो उस पर बीजेपी के जो अमित साठम है उन्होंने ये बोला है कि उनको रंग बदलना है। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये एक पॉलिटिक्स है और इलेक्शन से पहले ये सब बातें चलती है। रंग कोई किसी का नहीं बदल सकता, कुछ नहीं कर सकता, किसी कोई रंग बदले नहीं होता है, क्या। और ये है कि पब्लिक को एक जहाँ सुकून मिलता है, क्या पब्लिक की क्या स्टडी है, एजुकेशन है, हाँ, और महंगाई है, ये दो चीज़ से लड़ रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारे इलाके के लोग इसी दो चीज़ से लड़ रहे हैं। ना यहाँ एजुकेशन अच्छा है, हाँ, ना महंगाई इधर इतनी बढ़ गई है कि एक मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकती है, क्या। तो इसके लिए बस ये, और बाकी ये जो कलर चेंज कर दिए ये सब पॉलिटिक्स है, ये कोई कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ बोलते हैं। अभी देखो हमारे मोदी जी पे 15 लाख रुपए अभी तक बाकी, आज तक मिले नहीं। जब आए थे वो उन्होंने बोला था कि हमारे 15 लाख बाकी है, हर को, यानी इवन आपको भी 15 लाख रुपए मिलने वाले थे, उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज तक दिया नहीं। अब हम क्या समझिए, उन पर हमारा कर्जा है या बाद में मिलेगा या कब देंगे वो, क्या। अब बताइए, ये है पॉलिटिक्स, बोलते हैं करते नहीं है। हिंदू मुस्लिम चल रहा है, फिर अभी जो बीजेपी का एक हिंदू मुस्लिम का एक जो कार्ड खेला जाता है जब इलेक्शन आती है, क्या लगता है उस पर? बेटा देखो, अभी आप हिंदू हो, आप महाराष्ट्रियन हो, मैं मुस्लिम हूँ, हाँ, आप किस तरह आके बैठे। अब हमने आपको पूछा चाय पानी पियोगे, कुछ पियोगे। ये हमारे कई दोस्त हिंदू भी हैं, हम लोग में इतने प्रेम है, इतनी सद्भावना, इतने दोस्ती है कि एक दूसरे घर में आते जाते बैठते खाते। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर से इलेक्शन के वक्त ही होता है। उससे पहले यानी नहीं, कोई नहीं कार्ड खेलता है। ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ एक कार्ड है और हिंदुस्तान में खेला जाता है। यानी पब्लिक के सामने एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन अगर इनके किसी का, जैसे बसंत बीजेपी के घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, किसी नेता की बेटे की शादी है, तो उधर कांग्रेसी भी मिलेंगे, शिवसैनिक भी मिलेंगे और हर पार्टी के लोग मिलेंगे आपको। यानी इनका ये आपस में सब एक है, अंदर से एक है, लेकिन पब्लिक के सामने इनको बोलना पड़ता है कि बीजेपी जब तक मुस्लिम को गालियाँ नहीं देगी उनको वोट नहीं मिलेंगे हिंदुओं के,
क्या कांग्रेस हिंदुओं को नहीं बोलेगी तो मुस्लिम को वोट कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। तो ये पॉलिटिक्स है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सब लोग एक है अंदर से, बाहर सिर्फ दिखावा करते। बस आओ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मैं खाऊंगा, दूसरे को खाने नहीं दूंगा। क्या चौकीदारी हमारा गद्दार निकला, क्या करें। आप सुन रहे हैं कब से। आपको एक एज अ वोटर आपको क्या लगता है, जो मुस्लिम वोट्स है, मुंबई के मुस्लिम वोट्स है, आपको क्या लगता है कि वो किसको जाएंगे? आपको एज अ वोटर आपका किसको सपोर्ट रहेगा, किसने काम किया है? सलीम भाई बोले वही होएगा, उसके आगे अपन नहीं बोल सकते कुछ। फिर भी ठाकरे ब्रदर्स ने काम, जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने काम किया है, आपको लगता है? और ठाकरे साहब थे ना, जब की बात जब भी, अभी कोई करता ही नहीं। ठाकरे साहब की बात ही अलग थी, बाकी अभी कोई किसको करता नहीं है। ठाकरे साहब शेर थे, शेर के बदले कोई काम नहीं कर सकता। और अभी जो दोनों भाई एक आए हैं इतने 20 सालों बाद, क्या लगता है आपको? वो अपन कोई नहीं बोल सकता। वो ठाकरे साहब थे तो जब तक अच्छा था, बाकी लोग फिर आपस में फिर लफड़ेज करते हैं लोग। ठाकरे बंधू आता एकत्र आलेले आहेत, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एकत्र आलेले आहेत, काँग्रेस वेगळं लढत आहे। तुमची साथ नेमकी कुणाला असणार आहे निवडणुकीमध्ये मुस्लिम मतांची? सब सही है, मगर वैसा काम करे तो सबको अच्छा लगे, नहीं करे तो हर कोई के लिए तकलीफ भी है। अभी यहाँ देखो ट्रैफिक में, तो गली गली में पार्किंग में डबल टिबल पार्किंग लगती, कोई ध्यान देता ही नहीं, ना कोई कुछ करता है। किसी को कुछ बड़ी नहीं, कंप्लेंट दो तो भी कुछ सुनवाई नहीं है। और टावर बने ले, मगर कोई सुनवाई नहीं है। और आपको क्या लगता है कौन काम कर रहा है अभी, कौन सा पक्ष काम कर रहा है, आपको क्या लगता है? हम तो यहाँ जा अभी कोई कर रहा ही नहीं है, खाली ऐसे आते और चले जाते। पण आता मुंबई महापालिकेमध्ये कुणाची सत्ता यावी असं तुम्हाला वाटतं? जो समझो उदय ठाकरे है, वो सही भी है। राज ठाकरे तो क्या है, राज ठाकरे को तो लोग ने खुद अपने आप बिठा दिए साइड पे। पार्टी तो सभी सही है, मगर काम करे लोगों के लिए तो अच्छा रहता है, और कुछ नहीं। कि इनको अभी शहरों के रंग बदलने हैं, हरा रंग करना है सभी शहरों का। इनकी सोच ही यही हो गई है कि हर जगह का नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना। इनका विकास पे ध्यान नहीं है, इनका सिर्फ नाम बदलने पे ध्यान है। आज इस इलाके में अमीन भाई आज चौथी या 5वीं बार जो यहाँ के एमएलए हैं, चौथी से 5वीं बार यहाँ जीत के आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहीवासी जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के लोकल है, मुकम्मल उनका हर चीज़ सब सपोर्ट भी है, हर चीज़ें ध्यान देते हैं। रह गया ये कॉरपोरेटर का इलेक्शन है, कॉरपोरेटर के इलेक्शन में भी अच्छा है कि कैंडिडेट देख के जो स्थानीय हो, हर चीज़ हो, उस पर आदमी वोट करता है। बाकी रह गया काम, तो छोटा मोटा काम देखा जाए तो ये स्थानीय लोगों से ही होता है। कॉरपोरेटर का इलेक्शन हमको बस यही है कि वोट दे के एक अच्छा कॉरपोरेटर चुन के देना चाहिए। पण आता महापौर कोण असावा, इस पे महापौर मेयर कौन होना चाहिए, इस पे अभी चल रहा है, मराठी या अमराठी। तो आपको क्या लगता है, मराठी होना चाहिए या अमराठी होना चाहिए? महापौर पे तो ये होता है कि जिस पार्टी की जैसी बहुमत आएगी वही हिसाब से महापौर चुना जाता है, ये हम नहीं बोल सकते। फिर जिसकी जैसी सीट होगी वही हिसाब से महापौर चुना जाता है। तो हर पार्टी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीट हो, हमारी सीट होगी तो महापौर का वो अब चीज़ रहता है। तो जिस पार्टी की ज़्यादा सीट होगी महापौर उसका ही होगा। पर आपका सपोर्ट किसको है? आपको क्या लगता है बीएमसी पे किसका झंडा फड़कना चाहिए? बीएमसी जहाँ तक देखो आज तक तो उद्धव ठाकरे साहब लोग ही चलाते हुए चले आए और ठीक ही चल रहा था, मगर अब ये इलेक्शन है, जिसकी ज़्यादा सीट आएगी वही हिसाब से उनको महापौर चुनने का उनका अधिकार है। तो इस इलाके से हमारे यहाँ से हमेशा कांग्रेस जीतते हुआ है, कांग्रेस के यहाँ कैंडिडेट है, कांग्रेस जीतते हुआ है। तो हमारा ये सोच होगा कि जितना ज़्यादा कांग्रेस की सीट आ जाए। अभी कांग्रेस अकेली लड़ रही है, तो आपको लगता है अभी ठाकरे अलग लड़ रहे हैं दोनों, कांग्रेस अकेली अलग लड़ रही है, तो जो मुस्लिम वोट्स है वो ठाकरे के अलावा कांग्रेस को जाएंगे, आपको लगता है? जाएंगे मैडम, जाएंगे। पहले क्या अलायंस में लड़ रहे थे, तो जहाँ इनका कैंडिडेट था सबने एक साथ दिया। अब हर इलाके का, हर क्षेत्र का अलग अलग मामला है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो कांग्रेस का बेस अच्छा है, कांग्रेस का वोट ज़्यादा रहेगा। उनके पार्टी भी खड़ेंगे, उनको भी वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलेगा, वोट सबको मिलेगा, मगर बेस यहाँ पे कांग्रेस का अच्छा है। तो कांग्रेस कैंडिडेट को चांस ज़्यादा है यहाँ से। एक ऐसा बोला जाता है, जो अमित साटम ने ही बोला था, उनको जो वंदे मातरम नहीं बोलते उन मुस्लिमों से प्रॉब्लम है। आपको लगता है ऐसा कोई करता है या ऐसा कुछ चल रहा है, किसको प्रॉब्लम है ये बोलने से? ये वंदे मातरम जो है, ये वंदे मातरम से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, ये तो एक है भाई, ये धार्मिक मुद्दा हो जाता है। इससे धार्मिक मुद्दा उनकी सोच हो चुकी है, उसमें अभी क्या कर सकता है। हम थोड़ी किसी को बोलने जा रहे हैं कि तुम नारे तकबीर बोलो या अल्लाह अकबर करो, जो जिसका जो मुद्दा है उसको वो रहने देना चाहिए। बीजेपी की राजनीति हो चुकी है, तो इस पे नहीं, ये सब पे चर्चा करना चाहिए। पर आपको आप बोले, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है बोलने को? हमारा हक है वोट देना, हमको वोट देना, हम वोट देंगे। वंदे मातरम ये कहना, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कहला सकता किसी से, कहने का मतलब ये।
जबरदस्ती। बोलिए, आप क्या बोल रहे हो? मैं बोला वंदे मातरम से हम लोग को एतराज़ ही नहीं है। हमें तो मुंबई में ठाकरे साहब का काम अच्छा है और कोई लड़ाई झगड़े वाला बात है नहीं, हाँ, तो हम तो उनका साथ दे सकते हैं। ठाकरे साहब का कोई हमारे से तो अच्छा लोगों का ताल्लुकात है, हमको कभी उन्होंने परेशान वाली बात नहीं की है। तो आपको क्या लगता है जब ऐसे जो बोलती है बीजेपी कि उनको पूरे मुस्लिम बनाना है, एरिया पूरा बदलना है? वो सब वोट हासिल करने वाली सब बातें हैं, हाँ, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, तो मुसलमान भी आएगा तो सही ढंग के सही पार्टी के सब पास ही जाएगा, हाँ, उसको भी बैठना है, काम करना है हाँ, और मुस्लिम को भी जवाब देना है। हाँ, तो वो क्यों गलत आदमी से ताल्लुक़ रख के उसकी बैठक पे जाएगा? हाँ। अब तुमको काम किसी को हराना है, गलत करना है, तो तुम तो कुछ भी बोलोगे, बराबर? तो वो कोई मतलब बात में दम नहीं है बहुत मेरे हिसाब से। बीजेपी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं मुस्लिम्स, हमें उनसे प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा है जिनको प्रॉब्लम है वंदे मातरम से? ये कैसी बात हुई यार? हाँ, मैं तुमको बोलूँ नारे तकबीर बोलो तो आप बोलोगे? तो ये मसला, ये तो गलत बात है ना, ये दूसरी कौम को बहकाने वाली बात है ये। मैं तुमको पढ़ो कलमा पढ़ो ज़बरदस्ती, तो तुम पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? तो ये कोई बात मिसाल नहीं रखती बहुत सही। प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती बोलो तो हम नहीं बोल सकते। हमको वंदे मातरम में कुछ वादा नहीं है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हम बिल्कुल शौक से बोल सकते हैं, लेकिन दबान में आके नहीं बोल सकते कि तुम नहीं बोलोगे तो वो गलत है। काम सही ढंग से होता है, प्रेम मोहब्बत से, तो सब चलता है। तुमची साथ कुणाला असणार आहे, तुमचा सपोर्ट कुणाला असणार आहे, कुणी कामं केली त्यांनी करेल असं वाटतं? इधर ना सब पार्टी खड़ी है हाँ, और सब पार्टी अच्छी है, हाँ, और सब में ज़्यादा तो ये बार तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शिवसेना की तरफ ही ज़्यादा है। ज़्यादा अपना उदय ठाकरे साहब है, राज ठाकरे साहब है, उनकी तरफ का मेरे को तो मेरा अंदाजन है। और कांग्रेस को पे भी गिर सकता है, कम हो सकता है। अपोजिट पार्टी में भी सब पार्टी खड़ी है, सब अपनी अपनी जगह पे वोट बढ़ी आएंगे और कुछ भी नहीं होगा। तुम्हाला एक आता मराठी महापौर व्हावा की अमराठी असं एक राजकारण चालू आहे, तर तुम्हाला काय वाटतं? मुंबई आहे तर मुंबईमध्ये महापौर मराठी असला पाहिजे की अमराठी चालेल? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो वो मेजोरिटी के हिसाब से समझे। मेरे अंदाजन तो राज ठाकरे साहब भी अच्छे हैं, उदय ठाकरे साहब भी एकदम गुड है, ये लोग बहुत अच्छी पार्टी है। और बाला साहब जी भी थे, वो भी अच्छी पार्टी। ऐसा हम लोग किसी को बुरा नहीं बोलते। अभी 20-30 साल से ठाकरे जो है उद्धव ठाकरे उनकी सत्ता थी महापालिका हाँ, पे, जी, तो वाटतं त्यांनी कामं केली आहेत? हाँ, बहुत करे। काय उदय काम? साहब ने लॉकडाउन में बहुत साथ दिए। उदय साहब ने जितना मेजोरिटी को संभाले इतना कोई नहीं संभाला, शायद कांग्रेस भी नहीं संभाल सकती थी। मैं उदय जी की बहुत तारीफ करता हूँ, और उदय साहब एकदम गुड एंड राज ठाकरे साहब भी एकदम गुड। तर उद्धव ठाकरे की काँग्रेस, कुणाची मुस्लिम मतं कुणाच्या पाठीशी राहतील? कोई पार्टी अच्छा नहीं है, कोई पार्टी अच्छा नहीं है। किसको वोट देना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो पब्लिक को। सब अपने अपने क्या 5 साल में एक बार आते वोट दो, अपना बैठ गए, फिर कोई देखता नहीं। दे वो रास्ते में जो चाइना डामा डाल के आते देखते नहीं है, बीएमसी कुछ देखती नहीं है। ये चोपड़े बन गए, देखो आप दुकान की इतना 10-10 फुट बाहर, आदमी चलने की जगह नहीं। हाँ, कोई आता, हमारा पेशेंट बीमार होता ना, हार्ट अटैक है, 4 व्हीलर लेके आज जा नहीं सकता है, तो क्या फ़ायदे का ऐसा? जहाँ मियाँ भाई वहाँ गंदगी वहाँ करके रखी, हुकूमत भी चोर है, सब चोरी है। बीजेपी एक हमेशा बोलता रहता है कि ठाकरे अगर चुन के आए तो मुंबई का रंग बदलेगा, हरा रंग होगा, ऐसा इसी का रंग सबको चाहिए। ये जो आते हैं वार्ड के अंदर, ये पुलिस में आते हैं, ये खाली एमडी ने ड्रग्स वाले को देखते हैं, ये नहीं देखते ये क्या माहौल है रोड का। तर मुंबईतल्या मोहम्मद अली रोडवर आपण होतो आणि या सगळ्या प्रतिक्रिया होत्या मुस्लिम मतदारांच्या। त्यांना एकूणच BMC निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या सगळ्या बदललेल्या समीकरणांवर काय वाटतं, त्यांची मतं नेमकी कुणाच्या पाठीशी आहेत, ते नेमके कुणाच्या पाठीशी आहेत, त्यांना एकूणच भाजपच्या आरोपांवर काय वाटतं, हे सगळं जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न होता। तुमची सुद्धा काही मतं असतील ती कमेंटमध्ये सांगा। लोकमतला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कॅमेरा पर्सन आदित्य कासारेसह पूजा सोनावणे, लोकमत।